तो दोस्तों फाइनली मेरा एसएससी सीजीएल 2019 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो खत्म हो गया है और इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस वहां पे रहा। और हालांकि इसके पहले मैंने एक बार और सीजीएल का वेरिफिकेशन मैंने दिया है, लेकिन तब मेरा सेंटर कहीं और था। इस बार जो मैंने दिया, इस बार मेरा सेंटर था सेंट्रल रीजन और पिछली बार जब मैंने दिया था तब मेरा था नॉर्दर्न रीजन। इस मतलब जो मेरा सेंटर होता है, हेडक्वार्टर जो यहाँ होगा वो होगा इलाहाबाद, ठीक है, और जो एनआर रीजन का हेडक्वार्टर है वो होता है दिल्ली, ठीक है। तो मेरे पास दोनों रीजन का एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं कंपेयर करके ही बताऊंगा कहाँ ज़्यादा बेटर था इन टर्म्स ऑफ द प्रोसेस। और आपको पता होगा कि एसएससी के किसी भी एग्जाम में जो मैक्सिमम लोग अप्लाई करते हैं वो इन्हीं दो रीजन से करते हैं। तो अगर आप इस बार वेरिफिकेशन देने के लिए जा रहे हो या इन फ्यूचर अपकमिंग जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं एसएससी के, उसके वेरिफिकेशन में जाओगे तो ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको हेल्प होगी, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एक एक चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे। अच्छा, एक बात क्लियर कर दूं कि सर्टिफिकेट के बारे में मैं स्पेशली दूसरे वीडियो में बात करूंगा, ठीक है, कि जो भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड इशू होते हैं आपके वो सब अलग वीडियो में बात करेंगे। मैंने वहां पे ऑफिशियल से पूछकर सब कुछ क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर। तो मेरा इस बार सेंटर जो था वो था सेंट्रल रीजन में। तो ये इलाहाबाद एक जगह था पहला, लेकिन अब उसका नाम हो गया है प्रयागराज, ठीक है। तो प्रयागराज में मेरा सेंटर था और एग्जैक्टली प्रयागराज में नहीं था, एक फाफा माओ करके एक जगह है, PHAMAU। आप किसी भी एसएससी के एग्जाम्स के लिए अगर आप अपेयर होते हैं तो वेरिफिकेशन आपका फाफा माओ में ही होगा, ठीक है। तो फाफा माओ जो है वो इलाहाबाद से यानी कि प्रयागराज से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर एक सेमी अर्बन या कह लीजिए कि हायर रूरल एरिया है, ठीक है। और बाय थ्रू ऑटो आप आ सकते हैं यहाँ पे। ध्यान रखिएगा कि फाफा माओ में अगर आप सेंटर देखने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ आसपास आपको शायद रूम या होटल ना मिले। मतलब मैंने ओवरऑल देखा, मुझे नहीं दिखा तो मैं वहां से चला गया। शायद आपको अगर डीप नॉलेज होगी वहां की तो शायद आप पता कर भी लो, लेकिन ओवरऑल तो मुझे नहीं दिखा ओपनली कि वहां पे होटल या फिर कोई लॉज रूम दे रहा हो, ठीक है। तो इसलिए बेटर है कि एक दिन पहले आप आके अपना जो रहने का व्यवस्था है, चाहे जहां भी आपको रहना है, एक दिन पहले आके आप आसपास कर लें। तो मुझे रूम लेने के लिए वापस मेन टाउन एरिया में आना पड़ा था और मैंने वहां से मैं 3-4 किलोमीटर की दूरी पे था, तब मैं एग्जाम के दिन सुबह सुबह आया था वहां पे, ठीक है। अच्छा, कैसे जाना है सेंटर से तो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रयागराज जंक्शन उतरना है। ध्यान रखिएगा, प्रयाग नाम से वहां 4-5 स्टेशन है, कंफ्यूजन हो सकता है। प्रयागराज जंक्शन आपको उतरना है और प्रयागराज जंक्शन उतरने के बाद आपको स्टेशन से उतर के ऑटो पे के पास जाना है। वहां पे जनरल ऑटो चलता है, रिजर्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो विक्रम नाम होता है ऑटो का नाम विक्रम होता है वहां पे। तो उनको कहिए कि मुझे बैंक रोड जाना है। तो वहां से आपको तकरीबन 6-7 किलोमीटर वो बैंक रोड लेके जाएंगे। वहां पे आपको उतर जाना है। वहां से फिर आपको ऑटो चेंज करना है, बैंक रोड से डायरेक्ट फाफा माओ, डायरेक्ट आपको एग्जाम सेंटर के नीचे उतारेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों मिला के 30 रुपए प्लस 20 रुपए यानी कि 50 रुपए आपको लगेंगे और सेंटर से आप वहां चले जाओगे। ऐसा नहीं करना कि आप अनजाने में रिजर्व कर लो और फिर वो 200-300-400 रुपए आपसे मतलब वसूल लें, ठीक है। ऐसा मत होने दीजिएगा, ठीक है। तो सेंट्रल का लोकेशन मैंने बता दिया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कमेंट्स में, ठीक है। तो ये तो हुई सेंटर की बात। अपीयरेंस की बात करें, जब मैं सेंटर पे पहुंचा तो कैसा मुझे फीलिंग आई उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए, ऑनेस्टली बताऊं तो ये एसएससी का हेडक्वार्टर नहीं है, जबकि एनआर रीजन में जब मैं गया था तो वहां पे हेडक्वार्टर में हुआ था। तो वहां पे एक सरकारी बिल्डिंग, माहौल, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सब कुछ है, तो वहां माहौल बहुत बाहर से अच्छा लग रहा था कि यार सही में कहीं किसी जगह पे आए हैं। लेकिन ये जो था दोस्तों, ये जो नाम था मेरे सेंटर का और यहीं पे आपका भी होगा, गणेश आईटी एंड मैनेजमेंट कॉलेज, ठीक है। ये कॉलेज था और यहीं पे एसएससी का सेंट्रल रीजन का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। गणेश आईटी मैनेजमेंट कॉलेज सिंपल सा कॉलेज था जो कि कोई कैंपस भी कुछ खास नहीं था, देख के लग नहीं रहा था कि ये कॉलेज है, समझ में नहीं आ रहा है। तो बाहर में हम लोग प्रेमिसेस में खड़े थे, ठीक है। तो उतना मुझे अपीयरेंस अच्छा नहीं लगा, लगे पता नहीं अंदर क्या व्यवस्था होगी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन क्या था कि 9 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम था। और अच्छा, मैंने बताया नहीं कि मेरा 2 सितंबर को मेरा वेरिफिकेशन था, 2 सितंबर को फर्स्ट बैच। तो 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था हम लोगों का। तो जैसे ही 9 बजा तो उन्होंने क्या किया कि अपने इंटीरियर्स में हमें बुला लिया। बाहर हम लोग खड़े थे प्रेमिसेस में, फिर हमें उन्होंने अपने इंटीरियर्स में बुला लिया। इंटीरियर क्या था, एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें बैठने की व्यवस्था नहीं थी। उसमें हम लोगों को कहा कि आप लोग यहाँ रहिए। वहां बस हम लोग खड़े ही रहे, बैठने की व्यवस्था थी नहीं। 15-20 मिनट हम लोग वहां पे रुके। फिर एक नीचे से ऑफिशियल आए, उन्होंने कहा कि देखिए मैं आवाज दे रहा हूं और इस रेंज के जो रोल नंबर के जो बच्चे हैं वो एक लाइन बनाए, फिर इस रेंज के बच्चे दूसरी लाइन बनाए, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 लाइन बनाइए और अलग अलग लाइंस जो हैं वो मुझे फॉलो कीजिए। तो वो फिर क्या किया कि उनको फॉलो करते हुए हम लोग अलग अलग क्लासरूम में पहुंच गए। मतलब लिटरली एक क्लासरूम कैसा होता है कॉलेज का, हमें वहां ले जाया गया। मतलब मान लीजिए कि अगर 100 बच्चे वहां पे होंगे तो 20-20 बच्चों का 5 ग्रुप बना दिया गया
और हर एक ग्रुप को लीड करते हुए वो अंदर ले गए, वो मेन उनके कॉलेज में, ठीक है, मेन उनका जो क्लासरूम वगैरह था वहाँ पे, और हर एक क्लास में हर एक ग्रुप को भेज दिया गया था। मेरा जो क्लास था नॉर्मल क्लास था, उसमें बेंचेस वगैरह लगे हुए थे, ब्लैक बोर्ड भी था सामने, और 25 लड़के होंगे तकरीबन मेरे बैच में, ठीक है। तो हम सबका वेरिफिकेशन वहीं पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, 15-20 मिनट में हमने वेट किया था, उसके बाद हम लोग वहाँ पे चले गए थे। अब ये हुआ अपीयरेंस की बात। तो मुझे बाहर से तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था कि एक बार मैं अंदर जैसे ही गया तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा, और जो क्लासरूम भी मैंने देखा तो वो स्पेसियस था, तो मुझे अच्छा फील हुआ। क्योंकि नॉर्दर्न रीजन में जब मैं गया था तो वहाँ स्पेशियस नहीं था, काफी कंजेस्टेड था, यहाँ तक कि लोगों को खड़े होकर फॉर्म भरना पड़ रहा था। कुछ लोग बैठे हुए थे जिनको जगह मिल गई थी, और जिनको नहीं मिल पाए थे वो खड़ा उनको होना पड़ा था। हालांकि मैंने सुना है कि नॉर्दर्न रीजन भी अब शायद उन्होंने स्पेशियस कर दिया है, जो फालतू सामान था वो अपने रूम से निकाल के वो रूम थोड़ा बड़ा हो गया है, मैंने सुना है ऐसा। लेकिन अपीयरेंस वाइज मुझे अंदर से अच्छा लगा, बाहर से उतना अच्छा नहीं लगा था। शायद आप लोग को भी अजीब लगा कि यार ये कौन सा सेंटर है एसएससी का, ठीक है, लेकिन एसएससी का वो हेडक्वार्टर नहीं है, वो सिर्फ एक आईटी मैनेजमेंट कॉलेज है, वहीं पे आपका वेरिफिकेशन होता है सेंट्रल रीजन का, ठीक है। आगे जाते हैं, अब सीधे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें जरूरत थी। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ ये देख के कि उन जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने डिमांड किए वो सुनिए क्या क्या थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो आपको चाहिए। अच्छा, इसके पहले उन्होंने क्या करा लिया कि एक फॉर्म उन्होंने दे दिया उसको, उसमें आपको अपनी हैंडराइटिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उसको फिल करना था, उसमें थंब लगाना था, उसमें सिग्नेचर करना था। पहले ये उन्होंने आपको दे दिया एक पेज कि आप ये करके रखिए। उसके बाद आपको कहा कि आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, ठीक है, उसको आप ले लीजिए। फिर 10th का जो सर्टिफिकेट है, 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसको आप कर लीजिए। फिर 12th का जो आपका मार्कशीट है उसको ले आ रही है। फिर ग्रेजुएशन का जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट और आपका मार्कशीट है उसको कंपाइल कर लीजिए। तो मैंने कहा कि सर 10th का एडमिट कार्ड नहीं चाहिए क्या? तो बोला नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 10th का मार्कशीट ले या फिर एडमिट कार्ड ले या कुछ भी ले, उनका जो मकसद होता है वो सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ जानना होता है, ठीक है। अगर आपका 10th का मान लीजिए एडमिट कार्ड खो गया है मान लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो उससे काम आराम से चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12th का अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट भी अगर नहीं है, एडमिट कार्ड भी नहीं है, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं है 12th का, तब भी प्रोविजंस है वहां पे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ग्रेजुएशन में जरूरी है कि आपके पास होना चाहिए एक पासिंग सर्टिफिकेट, या तो प्रोविजनल है तो भी चलता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है उससे, याद रखिएगा। प्रोविजनल है तो सब कुछ है, कोई दिक्कत, कोई और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। और फाइनल ईयर की मार्कशीट, ठीक है, सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज जरूरी नहीं है, फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, बस इतना ही चाहिए था। तो 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का एक दो, और सबका 2 फोटो कॉपी उन्होंने कहा था कि सीक्वेंस में लगा दीजिए। 10th का पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म लगाना है, फिर आपको जो मैंने अभी आपको दिया भरने के लिए, फिर वो लगा देना है, फिर 10th का, 12th का, फिर ग्रेजुएशन का लगा के आपको यहाँ पे लेके आना है। और हर एक जो फोटो हर एक सर्टिफिकेट का 2 फोटो कॉपी आपको करना है, उसमें आपको सिग्नेचर सेल्फ अटेस्ट करना है। तो ऐसे सेल्फ अटेस्टेड लिख के, ठीक है, फोटो कॉपी वाले में अटेस्ट लिख के वहां पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना होता है, और नीचे आपको डेट लिख देना होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं सेल्फ अटेस्ट करना। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट करना था, ठीक है। बस इतना मैं आपको स्टेपल वो खुद करेंगे, वो आपको कंपाइल करके उनको दे देना है। और साथ ही साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो इन सारे सर्टिफिकेट्स हैं वो भी लेके उनके पास जाना है, ठीक है। तो सारे जो फोटो कॉपी है वो तो रख ही लेंगे, उसके बाद वो ओरिजिनल जो है उनको ध्यान से वो चेक करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई तो काम खत्म। तो ये मैंने बात की यूआर की, बात की अनरिजर्व वालों की। अब बात करते हैं जो सर्टिफिकेट होल्डर हैं, लाइक ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, या फिर आपके एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आते हैं, ठीक है। तो आपको अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप किसी भी एंगल से सर्टिफिकेट में चूकते हैं, जो क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है एसएससी का, वो आपके सर्टिफिकेट में नहीं है, चाहे वो डेट्स के मामले हो या किसी भी चीज़ के मामले में हो, आपको वो सीधे प्रोविजनल दे देंगे, सीधे आपको वो प्रोविजनल देंगे। और आपसे एक फॉर्म भरवाएंगे कि आपको उसमें ये डिक्लेयर करना है कि एसएससी मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे रही है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं, और मैं ये वादा करता हूं कि जब डिपार्टमेंट मुझसे पूछेगी, इसका रीजन पूछेगी, तो मैं सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट कर दूंगा, जिससे कि रीजन मैं वहां पे सर्च कर दूंगा कि क्यों मेरे पास ये कमियां रह गई। और उसके बाद अगर डिपार्टमेंट कन्विंस होता है तो वो आपका सर्टिफिकेट कंसिडर करेगा, नहीं करेगा तो ये उसके मन पे है कंप्लीटली, ठीक है। तो एक चीज इंटरेस्टिंग ये हुई, क्या हुआ कि ईडब्ल्यूएस वाले लोग भी थे वहां पे। तो उसमें क्या हुआ कि ईडब्ल्यूएस में सिंपल था कि उन्होंने कहा कि जिनके पास क्रूशियल डेट नहीं है
18-19 का बना होना चाहिए था, और 18-19 का बना होना चाहिए था, और 2019-20 के लिए अप्लीकेबल होना चाहिए था। ठीक है, तो ये दोनों डेट्स का नहीं है, जिसका ये डेट स्पेसिफाइड नहीं है, उनको सीधे प्रोविजनल दे रहे थे। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन भी दे रहे थे कि आप चाहो तो आप यूआर में आ सकते हो, जरूरी नहीं कि आप प्रोविजनल ही लो। क्योंकि दिक्कत क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कि आपने भले ही प्रोविजनल आपने ले लिया, आपको बेनिफिट मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस का, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट होने के बाद पोस्ट मिल जाएगा कोई ईडब्ल्यूएस के हिसाब से, लेकिन पोस्ट मिलने के बाद जब डिपार्टमेंट में जाओगे वहां फिर से आपका वेरिफिकेशन होता है। उस वक्त अगर आपने ऑथेंटिक कोई रीजन जस्टिफाइड नहीं किया वहां पे, तो वो लोग आपकी कहानी खत्म कर देंगे वहां पे। ठीक है ना, इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि भले ही सर्टिफिकेट में कमी है लेकिन मैं किसी तरीके से प्रूफ कर सकता हूं, तो फिर तो ही आप प्रोविजनल के लिए अप्लाई कीजिए। नहीं, अगर आपके पास डेट का इशू है और कोई वैलिड रीजन आपके पास नहीं है, आप उसको नहीं सुधार सकते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं सुधार पाएंगे, तो बेटर है कि आप यूआर में शिफ्ट हो जाइए। ठीक है, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। ये मेरा सेशन रहेगा, हालांकि ईडब्ल्यूएस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो बस यही था। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ कि आईडी कार्ड की भी, आधार कार्ड हालांकि लोग मेंशन किया गया था, लेकिन आधार कार्ड का भी फोटो कॉपी वगैरह नहीं मांगा गया था, नहीं देखा गया था। ठीक है, और एक चीज और कि सेंटर पे कहा गया था कि फोन वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन सारे लोग फोन वगैरह लेके गए थे। ठीक है, बाहर में जमा करा लिया गया था, तो उसकी व्यवस्था होती है अच्छे से। मैंने ये नहीं कि आपको रोड पे ही छोड़ देना है, आपको स्पेशल जगह देते हैं और सेफली आप वहाँ पे रह सकते हैं। हालांकि मैं कुछ लेके नहीं गया था वहाँ पे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स की इतनी सी बात है, कोई खास डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो होता है उसमें भी अगर थोड़ा बहुत आपका थोड़ा कटिंग वगैरह आप कर देते हो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जो भी डेटा है वो आपको बोलना होता है, वो भरता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि बिल्कुल आप कहीं आपका गलत हो गया तो फिर से आप भरोगे, रास्ता जरूरी नहीं है। ठीक है, ड्यूरेशन टाइम कितना मुझे लगा इसके बारे में अगर बात करें तो हम लोगों का जो वेरिफिकेशन था वो स्टार्ट हो गया था 9:30। ठीक है, और क्या होता था कि 25 लोगों का एक एक करके हो रहा था वेरिफिकेशन। मतलब कि अगर 3 चरण, पहले हमें क्या होता था, पहले हमें जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स थे वो सबमिट करना होता था, और वो फॉर्म जो हमें दिया था भरने के लिए वो सबमिट करना होता था पहले में ये। दूसरे में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके हमें जाना होता था। ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो प्रोसेस था वो था पोस्ट प्रेफरेंस, वो था, और इसके साथ ही ओरिजिनल के साथ साथ हमें अपना पोस्ट प्रेफरेंस भी फिल करवाना होता था, और इसके साथ हमें ये कंफर्मेशन लेटर देते थे। उसके बाद तीसरे में फाइनल एसएससी ऑफिशियल से अपना जो प्रेफरेंस, जो डेटा ऑनलाइन वेरिफिकेशन सीट बोलते हैं उसको एग्जैक्टली, ठीक है, वो हमें फाइनल इन्हें दिखा के हमें बाहर निकल जाना था। ठीक है, इतना ही। तो पूरा जो टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो अगर 9:30 में अगर स्टार्ट हुआ था तो हमें लगभग 1.5 घंटे का वक्त लगा, तो 11 बजे हम लोग फ्री हो गए थे। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा स्लो था, थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग आराम से बेंचेस पे बैठे हुए थे, थोड़ा बहुत बातचीत भी कर रहे थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये 3 चरणों को थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लीजिए ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको एक वो जो फॉर्म वो देते हैं आपको फिल करना होता है। वो फॉर्म और आपका सारा सर्टिफिकेट्स का फोटोकॉपी वो लेके आपको जाना होता है पहले ऑफिशियल के पास। ठीक है, एसएससी ऑफिसर के पास वो जमा कर लेते हैं पहली चीज, और आपसे एक जगह पे अटेंडेंस वगैरह पे थंब लगवा लेते हैं। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी बार में वो आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। ठीक, ये दूसरा। और दूसरे में ही एक होता है कि जो बगल में टाइपिस्ट बैठा हुआ होता है वो आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म सबमिट करके आपको एक प्रिंट आउट दे देता है, मतलब कि कंफर्मेशन प्रिंट आउट। और फिर लास्ट में तीसरे लेवल में, ठीक है, आपको वही प्रिंट आउट को देख लेना, कोई गलती तो कुछ नहीं है, वो जाके आपको एसएससी ऑफिशियल के साथ से साइन करवा लेना है। ठीक, तो है ये एक ही पूरा प्रोसेस, लेकिन ये 3 बार में हुआ। पहले एक बार गए, फिर जाके हम लोग बैठे, फिर दूसरे बार गए तो जाके बैठे, फिर तीसरे बार गए, तो 3 बार जाना पड़ा। उसमें हमारा टाइम लगा थोड़ा ज्यादा, तो 11 बजे हम लोग फ्री हो चुके थे कंप्लीटली। और टाइम इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, तो वहाँ पे टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और, रूम एयर कंडीशन था, गर्मी काफी ज्यादा थी, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी राहत की बात थी। तो ये भी फैक्टर होता है ना कि अब आप बैठे हुए हो, गर्मी बहुत ज्यादा लगी तो परेशान हो जाते हो, तो एसी वगैरह वहाँ पे लगा हुआ था। ठीक है, तो इतना ही प्रोसेस था हॉल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट स्टाफ की बात होती है, सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली चीज दोस्तों, सपोर्ट स्टाफ था बहुत ही बढ़िया था। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इलाहाबाद में ऐसा सपोर्ट स्टाफ होगा। ठीक है, बहुत मतलब हंसी मजाक करने वाले। मुझे एनआर का मेरा एक्सपीरियंस है, अभी आप आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो बहुत ही अच्छे सपोर्ट स्टाफ, चाहे जो वहाँ पे एसएससी के ऑफिशियल थे वो, चाहे जो टाइप कर रहे थे आपका डाटा वो, या फिर जो आगे जो गेट पे जो गार्ड्स खड़े थे उनका बिहेवियर, सबका बिहेवियर बहुत अच्छा था, सपोर्टिव था। ठीक है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि किनको हम एक ऑफिसर को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं,
बी ग्रेड सी ग्रेड ऑफिसर्स को, तो उस हिसाब से रेस्पेक्ट भी वो लोग देते थे और बहुत अच्छा व्यवहार। कोई किसी कहीं भी हमने पूरे प्रीमिसेस में कहीं भी किसी का चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी या किसी के साथ कुछ भी, एवरीथिंग वाज वेरी क्लीन। ठीक है। अच्छा, मेरे हॉल से 3 लड़कों को EWS के मामले में 3 लड़कों को दिया गया प्रोविजनल और 2 लोगों ने UR होना कंसिडर किया। ठीक है, 3 को दिया गया प्रोविजनल और 2 ने कहा कि छोड़िए सर, हमें UR ही हो जाना है। ठीक है, उन्होंने खुद चूज कर लिया, क्योंकि जो मैंने आपको बात बताई वो उनके साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया था ऑफिशियल ने उनको, तो फिर उन्होंने UR होना ही चूज किया। ठीक, तो सपोर्ट स्टाफ बहुत अच्छा है। और आखिर में NR-CR का कंपेरिजन, तो देखिए सबसे पहले तो बाहरी जो आउटलुक था बिल्डिंग का, उसमें तो NR को मैं विनर मानता हूँ कि बाहरी जो मतलब SSC का हेडक्वार्टर, मतलब मेन हेडक्वार्टर तो वही हो गया ना, रीजनल ऑफिस अलग अलग है वो अलग बात है, तो बहुत अच्छा, बाहर से अंदर से भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन जो हमारा वेरिफिकेशन जहाँ पे हुआ था वो काफ़ी कंजस्टेड एरिया था, और यहाँ CR में ठीक उल्टा, बाहर से देखने में थोड़ा सा लग रहा था कि हेडक्वार्टर है, लेकिन अंदर में सब कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही कूल, बहुत ही मज़ेदार। ठीक है। और NR में जो ऑफिशियल SSC के जो ऑफिशियल में बैठे होते हैं वो बहुत इरिटेटेड थे, थोड़े गुस्सा, किसी का मजाक उड़ा दे रहे हैं या किसी पे गुस्सा आ रहे हैं बिना मतलब के, कुछ खास नहीं बात। लेकिन CR के जो ऑफिशियल्स थे तो वो हंसी मजाक करने वाले थे। ठीक है, वो मतलब बहुत कूल और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। मतलब मैंने पूछ भी लिया कि सर, हम लोग ने नॉलेज में हम लोग देने गए थे तो वहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ था, आप लोग तो मतलब हमें फील ही नहीं हो रहा है कि हमारा वेरिफिकेशन चल रहा है। तो बड़ा अच्छा उन्होंने एक बात मुझे बताई, फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत अच्छा ये मुझे फील हुआ। और बाकी लोकेशन वाइज थोड़ा NR का डेफिनेटली काफ़ी अच्छा था लोकेशन, आपको पहुँचने में दिक्कत नहीं होती है। CR रीजन में जो लोकेशन है वो आउटर एरियाज में है, तो वहाँ पे आपको पहुँचने में दिक्कत होती है। ठीक है, अदरवाइज सब कुछ नॉर्मली था, सेम ही था, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस की बात है। हाँ, CR रीजन में टाइम थोड़ा ज़्यादा, NR रीजन में टाइम उस वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा था। हालांकि अब मैंने सुना है कि अब उन्होंने काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी हैं, काफ़ी अब फास्ट प्रोसेस होता है। अच्छा, एक बात और कि NR रीजन में क्या होता है कि 2 स्क्रीन होते हैं, एक स्क्रीन आपके सामने होता है, एक स्क्रीन उनके सामने होता है, और ये क्या फिल कर रहे हैं वो आपको दिखता जाता है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन CR रीजन में एक ही स्क्रीन था। ठीक है, लेकिन स्क्रीन प्रिंट आउट निकालने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ क्या मतलब आपने फिल किया है उसने, वो आप चेक कर सकते हैं। कहीं आपको नहीं लग रहा है तो आप बोल दो सर यहाँ मैंने आपको ये बोला था, आपने ये फिल कर दिया, तो फिर नया आपको निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो वो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं। तो मैं प्रेफर करूँगा CR को। CR वॉज मच बेटर देन NR। ठीक है, अब पता नहीं क्या चेंज हो गया सिचुएशन, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से CR बहुत अच्छा है। अगर आप जाओगे तो आपको फील होगा। ठीक है, और तो बस इतना ही था दोस्तों, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो अगर आपका वेरिफिकेशन है तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। SSC के किसी भी एग्जाम के लिए आप वेरिफिकेशन देने के लिए जा रहे हैं तो ऑल द बेस्ट। और जो भी मैंने कहा कि सर्टिफिकेट्स वगैरह से रिलेटेड जो भी वीडियो है एक मैं लेके आऊँगा, उसमें काफ़ी कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे। ठीक है, तो जो भी कन्फ्यूजन है वो आपका क्लियर हो जाएगा उससे। इसके अलावा कोई अगर चीज़ें मैंने छोड़ दी हो तो आप थोड़ा मुझे बता दीजिएगा। और वैसे तो मेरे को छोड़ा नहीं है, मैक्सिमम चीज़ें अलाउड थी। आप फ़ोन वगैरह मतलब स्ट्रिक्टली मैंने फ़ोन जमा करते हुए किसी को नहीं कहा, लेकिन रूल था कि फ़ोन नहीं ले जाना है। ठीक है, और कोई तलाशी वगैरह नहीं ली गई थी, ये सब चीज़। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा रहा, और मेरा क्लियर हो गया, मुझे क्लियर मिला, प्रोविजन वगैरह नहीं मिला, तो आई वॉज हैप्पी एंड ओके। और अब जो है हमारा CPT का भी डेट आ चुका है, 15-16 का हमारा CPT है, और ज़्यादा आपको उसके लिए ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका नियरेस्ट, जो आपने सिटी प्रेफरेंस में डाली होगी वहीं पे आपका CPT हो जाएगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो रीजनल हेडक्वार्टर्स में नहीं होता है, वो किसी भी कॉलेज में, IT कॉलेज में या फिर IIM डिजिटल के सेंटर्स पे हो जाता है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।